गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू रहते तो हमारी गाने क्लास पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन बोल रहा था कि वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता मॉम। तो वो प्यार करता है, लेकिन वो अपनी पेनफुल लाइफ में तुझे इंक्लूड नहीं करना चाहता बेटा। तो ना लैंसन बोलता है क्यों मॉम, मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, उसके पास रहना चाहता हूँ। वो कभी भी मुझे अपने पास आने नहीं देता, काम करने नहीं देता, अपना अपना काम हमेशा मुझसे छुपाता रहता है। क्यों मॉम, वाई 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 शी डूइंग लाइक दैट। मैंने कितनी बार बोला है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी भी मुझे नहीं मतलब मिल रहा है। क्यों मॉम, मैं चाहता हूँ वो मेरे पास आ जाए। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, वो तेरे पास ही आ जाएगा। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जो बीइंग तूने मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रखा। मेरा बेटा तुझसे प्यार करता है और तू भी मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे पास जो होगा, जो साम दाम तंत्र भेद मैं यूज़ करूँगा, उसके लिए आई एम सॉरी, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं मेरी बेटे की खुशियाँ चाहता हूँ और मैं तेरी भी खुशियाँ चाहता हूँ। तो ना वहाँ पे ना मैडम लेयर में मन में सोच रही थी और लैंसन अपनी मॉम की बाहों में मतलब रो रहा था। तो लैंसन को फ़ोन आता है और लैंसन ना फ़ोन उठाता है और बोलता है क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। तो बोलते हमें कुछ बताना है। तो बोलते हैं बोलो, जल्द से जल्द बोलो, मेरा मूड अच्छा नहीं है। तो बोलते हैं आपको एक बिजनेस डील के लिए लंदन जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलते हैं क्या तुम लोग पागल हो गए हो। तो बोलते हैं नहीं सर, हमें जाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे ना लैंसन एकदम मना कर देता है और बोलते मुझे नहीं जाना मॉम, भाई भाई का तो शादी है, अंकल को बोल दो। तो बोलता है कि हमने बोला, लेकिन उनको मतलब पेरिस जाना पड़ रहा है काम से। तो बोलता है यार, पेरिस और लंदन में वो दोनों अटेंड नहीं कर सकते। तो बोलते नहीं सर, वो दोनों ही इवेंट एक साथ है। तो आप बोलते डैड कब है। तो ना बोलते कि आपके डैड को कोई और जाना पड़ा। तो बोलते हैं कि ओके आई कमिंग। तो बोलते कहाँ जा रहे हो। तो ना विलायंसन बोलता है कि मुझे लंदन जाना पड़ रहा है। तो बोलते इट्स ओके बेटा, एवरीथिंग गोना बी फाइन, मॉम पे यकीन है ना। तो बोलते यस मॉम, आई आई बिलीव यू, बट मॉम उसका ध्यान। तो बोलते डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। तो ना वहाँ पे ना लैंसन को और एक फ़ोन आता है और बोलता है कि इस मतलब सर ने सारी चीज़ें कर ली हैं, उन्होंने अपना बदला खुद ले लिया है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने जैसे बोला था कि हमने उनके हाथ में होके उनको सौंप दिया था। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है, क्योंकि लैंसन विंग की हर बार मदद करता था। वो ना उसके दुश्मनों को पकड़ के विंग के पास लेके चला जाता था, क्योंकि विंग ढूंढेगा, उसको टाइम लगेगा, तो वो अपना ध्यान नहीं रख पाएगा। विले लैंसन को बहुत अच्छे से पता है कि विंग कभी किसी का मदद नहीं लेगा, उसे दूर से ही मदद करना पड़ेगा विंग का। तो विंग का मदद उसने किया, क्योंकि उसे पता है विंग हमेशा से अपना काम खुद करना ज़्यादा प्रेफर करता है। उसे जो भी करना होता है सिर्फ वो ही कर सकता है और वो ही करेगा। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब सोच रहा था। तो वहाँ पे ना मैडम यूँ बोलती है कि अपने पास अटेंशन खींचना बंद करो, ये अटेंशन मेरी बेटी को मिलना चाहिए। तो ना वहाँ पे ना मैडम यूँ ना ये बोलती है। तो ना वहाँ पे याली बोलती है मॉम इनफ इज़ इनफ, गेट आउट, निकलो यहाँ से आप, मुझे आप लोग आपसे भी बात नहीं करनी यहाँ पे। आप अगर आप रुके ना तो मैं खुद मतलब उनको बोलूँगी कि शादी तोड़ दे। तो ना वहाँ पे ना मैडम यूँ ना बहुत गुस्से हो जाती है और बोलती है तुम हमेशा से इस घटिया लड़के का साथ देती हो। तो बोलती है मॉम कौन घटिया है बहुत अच्छे से पता है सबको, और आप उसकी हालत नहीं देख रही हो, वो अपना सर तक नहीं उठा पा रहा है, उसे बेड पे ही सो रहा है,
फिर भी उसे आराम करना चाहिए। 3 दिन तक वो कोमा में था, फिर भी वो काम करने चला गया। अभी तक वो बेड से उठ नहीं पा रहा है, फिर भी वो काम कर रहा है। तो आप क्या चाहती है, इसको मार डालना? तो ना आप एक सोने का अंडा देने मुर्गी मर देंगे, क्योंकि ये आपके लिए कितना ज़्यादा ही करता है। ये जियांग फैमिली के लिए क्या है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपके हस्बैंड, आपका बेटा, आपकी बेटी और आप खुद कोई काम के नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को ये बिज़नेस का दिमाग ही नहीं मिला। क्योंकि ये बिज़नेस का दिमाग पुश्तों से, मतलब जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके पास ये होता है, जैसे इनकी मॉम के पास था। आप तो एक गरीब परिवार से आती थी ना, तो आपके पास तो नहीं हो सकता। तो ना वहाँ पे ना मैडम ये बोलती, यान ली बकवास बंद करो। तो यान ली बोलते, मैं बकवास नहीं करती हूँ मॉम, मैं ट्रूथ बोल देता है। ट्रूथ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इतना मत तोड़ो किसी को कि वो छोड़ दे, बर्बाद हो जाओगे। इसके ऊपर ही निर्भर करते हो आप। तो नवीन ना अपनी आंखें बंद के रखा हुआ था। उसे ना मैडम यू से बचपन से ही बात करना नहीं था। तो वहाँ पे नवीन को किसी का फ़ोन आता है, वो उसके प्रोफेसर का था, और बोलता है कि तुम्हें 2 दिन के बाद आ सकते हो। तो विंग बोलता है, जी सर, क्यों? तो बोलता है क्योंकि एग्ज़ाम्स है, अगर तुम आ जाओगे तो एग्ज़ाम्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है, हाँ मैं एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि विंग अभी मतलब 16, 17, 18, 19 साल का था। तो उसके एग्ज़ाम्स तो ऑब्वियसली वो पढ़ाई तो कर ही गए ना, वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कॉलेज करता था, नहीं, वो कॉलेज नहीं कर पाता था। उसके दोस्त उसको मतलब नोट्स भेज देते थे, और विंग हमेशा से कॉलेज में टॉप करता था। और विंग की सिचुएशन सबको पता थी, उसकी कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी। तो उसने अपने प्रोफेसर्स को बोला था कि वो अटेंडेंस फुल नहीं रख पाएगा, क्या फिर भी वो एग्ज़ाम्स दे सकता है। तो ना वो ना मतलब वो उसके बारे में मतलब जानते थे, वो उसके बारे में बहुत कुछ जानते थे, उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें सबको पता है, उसके क्लोज वंस को, विंग के। तो ना विंग बोलता है, हाँ मैं देने के लिए आ जाऊँगा। तो ना वहाँ पे मैडम डिस्गल से विंग को देखती है और वहाँ से चली जाती है। और विंग बोलता है, शीजी आप भी जाइए, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आपको मतलब आपकी शादी है। तो विंग बोलता है, डोंट टॉक रबिश विंग। तो विंग बोलता है, नहीं अब जाओ ना शीजे, आप अगर यहाँ पे रुकोगे तो घर में और ज़्यादा कलेश होगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे ना सुकून चाहिए मॉम, भाई और शीजे, क्योंकि आपको पता है ये मुझे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करेंगे अगर आप यहाँ पे रुकी तो वहाँ पे ना यानली बोलते, विंग तुम ऐसा क्यों करते हो अपने साथ? तो बोलते, क्या क्या करता हूँ मैं? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, शीजे आप जाओ ना प्लीज़, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी जाननी नहीं है, आई रियली डोंट वांट टू नो अबाउट दिस थिंग्स। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? तो विंग बोलता है, मैं सुधर के भी क्या कर लूँगा, आपको पता है ना कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और मुझे पता है कि मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। जब तक मरूँगा नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। तो बोलते, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो विंग बोलते, मैं टायर्ड हो गया हूँ इस ज़िंदगी से। तो बोलते विंग, तो विंग बोलता, ओह सॉरी शीजे, तो जाओ आप, मुझे ना अकेला रहने दो। तो बोलते, तुम्हें अकेला रहने दो? हाँ, तुम अकेले ही रहते आए हो, क्यों विंग, हम हैं ना तुम्हारे पास। तो विंग बोलते, मुझे पता है आप हमारे पास हो, फिर भी मुझे अकेला ही रहना है, प्लीज़ आप जाओ। तो विंग बोलता है, यहाँ लिखो, आप जाओ, आप शॉपिंग कर लो। तो बोलता है कि आपके पास ब्लैक कार्ड है ना शीजे? तो विंग यानी बोलती है, हाँ है। तो बोलते हैं कि आपको और एक चाहिए?
तो बोलते हैं नहीं, मुझे और एक नहीं चाहिए, यही काफ़ी है। तो बोलता है ओके। विंग बोलता है लैंसन को, सॉरी, विंग बोलता है यानली को आप जाओ। तो ना वहाँ पे ना जियांग चेन चुप खड़ा हुआ था। विंग ना सिर्फ यानली से थोड़ा बहुत बातें कर लेता था, जियांग चेन से भी बातें नहीं करता। तो ना जियांग चेन बोलता है विंग को, क्या तुम ठीक हो? तो विंग ना अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर यानली वहाँ से निकल के बोलती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ वाचिंग, तुम रुको यहाँ पे। तो ना यान लेना जाती है। तो ना विंग अपना लैपटॉप लेता है और काम करने लगता है। और ना उसे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन विंग नहीं सो रहा था। विंग को ये काम ख़त्म करने थे, वो ऐसे ही नहीं सो सकता। तो ना विंग ना काम ख़त्म कर रहा था। तो जंक्शन बोलता है तुम मुझे समझा सकते हो? तो विंग बोलता है क्या, हाँ ठीक है, आप आ जाइएगा, मैं आपको आपका कंपनी समझा दूँगा। तो बोलते हैं कंपनी कभी भी मेरा नहीं था विंग, वो हमेशा से तुम्हें बिलोंग करता था। तो विंग बोलते नहीं, कभी भी कंपनी आपके नाम पे ही है, आप आ जाइए, आप वहाँ पे बैठ जाइएगा, मैं आपके नीचे काम कर लूँगा। तो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मॉम क्यों करती है तुम्हारे साथ ऐसा? तो बोलती है हाँ मुझे पता है कि वो मुझे क्यों मतलब क्यों देखना पसंद नहीं करती। उन्हें लगता है कि कंपनी मैं ले लूँगा आपसे, क्योंकि नहीं, मैं आपसे कंपनी नहीं ले सकता क्योंकि ये आपकी कंपनी है, आप अल्फ़ा हो। तो बोलते अल्फ़ा ओमेगा नहीं है, कंपनी उसको मिलेगी जो काबिल होगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है आप आ जाइएगा, मैं आपको सारी चीज़ें, सारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सारी चीज़ें सिखा दूँगा। तो वहाँ पे ना ये रियांचन बोलता है तुम्हें पता है कि विंग, मुझे हमेशा से ना तुमसे जलन होती थी, क्योंकि हर कोई ना तुम्हारे बारे में ही सोचता था। लेकिन अभी मुझे क्या लगता है पता है, अगर उस वक्त मैं तुम्हारे साथ होता तो शायद तुम्हारे साथ इतना बुरा कभी नहीं हो पाता। मॉम तुम्हारे साथ ऐसे बुरा नहीं कर पाती, अभी भी नहीं कर पाती अगर मैं कुछ बोल पाता, लेकिन क्या करूँ, मॉम के सामने मेरी ज़ुबान नहीं खुलती। तो विंग बोलता है आपको खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वहाँ पे ना विंग बोलता है देखिए, मेरे लिए कभी भी अपनी फैमिली से झगड़ा मत कीजिएगा, वो आपकी फैमिली है, आपके मॉम डैड है। तो वहाँ पे बोलता है जंक्शन बोलते हैं वो तुम्हारे भी डैड है। हाँ वो तुम्हारी मॉम नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे डैड है, मेरे डैड और तुम्हारे डैड सेम है। तो विंग बोलता है हाँ। तो ना वहाँ पे ना वो हाँ ना बहुत ही ज़्यादा लाइट था। वी लैंसन सॉरी जैंक्शन ने समझ गया था कि विंग क्या मतलब सोच रहा था, क्या फील कर पा रहा था, कि हाँ कि वो है। तो ना ऐसा ही फीलिंग था। तो ना जैंक्शन ना विंग को बोलता है कि तुम्हें कुछ बोलो पूछूं? तो विंग बोलता हूँ। तो जैंक्शन पूछता है कि तुम्हें सिखाया किसने? तो बोलता है सिखाया, मुझे सिखाया किसने? ग्रैंडपा ने। तो बोलते हैं ग्रैंडपा ने मुझे भी तो सिखाया, लेकिन मैं सीख क्यों नहीं पा रहा हूँ? तो वहाँ पे ना ग्रैंडपा आते हैं और बोलते हैं क्योंकि तुमने कभी भी कुछ चीज़ें ध्यान से सुनी नहीं। मैंने 5 चीज़ें उसे बोली थी, वो समझ गया, और 5 चीज़ें तुम्हें बोली थी जो तुम समझ नहीं पाए, और एक 5 चीज़ें तुम्हारे डैड को भी बोली थी, क्योंकि तुम्हारे डैड को भी समझ में नहीं आया। तो वहाँ पे ना चंचन बोलते 5 चीज़ें, बोलते सुनना सबकी, देखना सब कुछ, करना भी सब लोगों का मिला के, लेकिन डिसाइड खुद करना और खुद का यकीन करना। यही है बिजनेस का सबसे बड़ा रोल, क्योंकि अगर हम चारों तरफ से नज़र नहीं रखेंगे ना, तो कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, समझ नहीं आएगा। तो ना वहाँ पे ना चैंगचन बोलते हैं मैं ये सारी चीज़ें करने के लिए मतलब बहुत ही मतलब खुद को प्रिपेयर करूँगा, मैं विंग का हाथ बटाऊँगा। तो बोलते हैं देखते हैं। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है आप कल से आ जाओगे, आप कल से वो सारी चीज़ें अटेंड कर लोगे? तो जैंगचन बोलता है अच्छा ठीक है। तो ना वहाँ पे ना
विंग ने अपने सेक्रेटरी को बोल दिया था कि जैंग चैन को सारी चीज़ें समझा दे और जैंग चैन के वो क्या क्या करना है विंग ने सब संभाल लिया। फिर जैंग चैन वहाँ पे शॉप जाके बैठ भी जाएगा तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ पे ना जैंग चैन बोलता है विंग को कि मुझे सिखाओ विंग। तो विंग बोलता है हाँ मुझे आपको सिखाना ही पड़ेगा वरना आप कैसे अपना कंपनी लोगे। तो ना वहाँ पे ना विंग ना सारी चीज़ें अरेंज कर रहा था जैंग चैन का सब कुछ। ऐसे भी विंग ने जैंग चैन का कैबिन बहुत पहले ही तैयार कर दिया था। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही उसको सर दर्द हो रहा था। तो ना वहाँ पे ग्रैंडपा बोलता है विंग अभी थोड़ी देर सो जाओ बेटा। तो ना विंग बोलता है सिर्फ 1-1.5 घंटा फिर सो जाऊँगा ग्रैंडपा। तो ना वहाँ पे जैंग चैन ना वहाँ से चला जाता है और उसके ग्रैंडपा भी चले जाते हैं क्योंकि विंग ने मना किया है कि कोई भी उसके साथ ना रहे। उसे नहीं रखना है किसी को भी खामखा वो उसकी वजह से कोई क्यों परेशान हो। नहीं वो खुद के लिए किसी और को परेशान थोड़ी ना कर सकता है। तो विंग ना 2-4 घंटे के बाद फिर उसका सर ना इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था तो अपना लैपटॉप रखता है। तो वहाँ पे शाओ शिनचैन आता है और बोलता है सर आपके भाई के मतलब सामान समझाने के लिए मैंने हमारे कंपनी के टॉप 3 एम्प्लॉयज़ है ना उनको अपॉइंट कर दिया है। तो बोलते हैं ओके ठीक है तुम भी जाओ अपने घर आराम करो जाके। तो ना वहाँ पे शाओ शिनचैन बोलता है नहीं सर अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद बोल दूँगा तुम आ जाना जाओ तुम अभी तुम्हें भी आराम करने की ज़रूरत है। तो ना वहाँ पे ना तेयांग ना सॉरी विंग ये बोलता है। विंग ये बोलने के बाद ना बोलता है कि हाँ सब कुछ जल्द से जल्द सिखा दो सब कुछ जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए उसी बात का इंतज़ार है मुझे। ऐसा बोल के विंग ना वो ना मतलब अब अपनी आँखों को खोल ही नहीं पा रहा था। वो अपनी आँखों को बंद कर देता है। बंद करने के बाद ना वो सोच रहा था कि लाइफ कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कितनी ज़्यादा ही दर्द भरी थी और ये दर्द उसे जब तक ज़िंदा है उस तब तक वो इसे फील करना पड़ेगा उसे। तो ना तेयांग सॉरी बीइंग ये सारी चीज़ें सोचते सोचते सो जाता है। उसको इतना नींद आ रहा था। तो ना वहाँ पे तेयांग जब बीइंग को होश आता है तो ना सुबह के 12 बज गए थे। बीइंग ना बहुत गुस्सा हो गया था अपने आप पे ही क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसे उठाएगा नहीं उसे काम करने के लिए बाहर जाना है। तो ना वहाँ पे सारी मेडिसिन सारी चीज़ें दे दी थी। तो मेडिसिन देने के बाद विंग उठता है अपने बेड से और बोलता है अभी मुझे जाना पड़ेगा। और जैंग चैन वहाँ पे सब कुछ समझ रहा था। सारे एम्प्लॉयज़ जैंग चैन को बोल रहे थे ये करना ये होता है। वो एकदम बेसिक्स 4-5 चीज़ों से जैंग चैन को सिखा रहे थे और जैंग चैन मन लगा के सीख भी रहा था क्योंकि उसे पता है कि ये सारी बेसिक्स हैं। हाँ उसने सीखा है ये सारी बेसिक्स लेकिन पढ़ने में और करने में बहुत ही ज़्यादा ही अंतर होता है। दोनों विंग ना जब देखता है जैंग चैन ये सारी चीज़ें सीख रहा है तो उसे लगा था कि जैंग चैन बोलेगा नहीं ये सारी मेरी काम की बातें नहीं है मुझे बड़े बड़ी चीज़ें दो। उसे लगा था ऐसा होगा लेकिन नहीं जैंग चैन एकदम ज़मीन से शुरू कर रहा है। तो इसीलिए ना उसे बहुत ही ज़्यादा ही ना अच्छा लग रहा है कि जैंग चैन ने कभी भी किसी भी ज्ञान को ठुकराया नहीं। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जैंग चैन इस कंपनी को संभाल सकता है। तो ना जैंग चैन की सारी चीज़ें विंग खुद हैंडल करता है। करने के बाद ना रात के 8 बजे विंग फिर से हॉस्पिटल चला जाता है क्योंकि उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि उसको अगर वो घर जाएगा क्योंकि रात के 1-1:30 बजे उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है डॉक्टर्स लगते हैं उसे। तो ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं 15-20 दिन हो जाता है कि विंग फिर भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होता।
इस 15-20 दिनों में विंग के ऊपर कोई भी मुश्किल नहीं आई थी, क्योंकि लहसन ने आने ही नहीं दिया था। अगर कोई भी विंग के आस पास भी नज़र आता था ना कि कोई विंग को हर्ट करेगा या फिर कुछ करेगा, तो लहसन ने उसको हमेशा से हटा दिया था। उसको ना बिल्कुल भी विंग को परेशान नहीं करने देना था। विंग के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स विंग को मिल रहे थे, तो विंग को पता था कि ये कौन कर रहा है। लैंसन ने बहुत पहले विंग को प्रपोज किया था, लेकिन विंग ने हमेशा से विंग ने लैंसन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, उसे उसकी इस पेनफुल लाइफ में उसे लैंसन को नहीं रखना है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा ही ख़राब है और किसी और को ला के उसकी लाइफ में वो नहीं चाहता कि किसी की लाइफ उसकी वजह से ख़राब हो जाए। कभी नहीं चाहेगा कि उसके इन सारी चीज़ों में लैंसन भी पिस जाए, तो नहीं, कभी नहीं। तो ना विंग ना लैंसन को देख रहा था। लैंसन ना वहाँ पे आया था क्योंकि विंग ने बुलाया था, क्योंकि लैंसन के साथ तो विंग का कुछ बात करना था। तो ना विंग ने बोला कि मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप मेरे लिए कुछ मत किया करो। तो ना विंग लैंसन बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कुछ भी करूँगा और तुम मुझे रोक नहीं सकते। तो विंग बोलता है क्यों कर रहे हो आप ये सब? मैं नहीं चाहता आपकी लाइफ में जाना। मैं अपने लाइफ में किसी को भी लाना नहीं चाहता। आप जितना मेरी लाइफ से दूर रहोगे मेरे लिए इतना अच्छा होगा। आई होप मेरी फीलिंग्स को आप समझोगे। तो वहाँ पे ना लैंसन बोलते हैं तुम मेरी फीलिंग्स को कब समझोगे? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि मुझे नहीं समझना। तो लैंसन बोलते तो मैं क्यों समझूँ? हाँ, अगर तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो तो मैं तुम्हारी फीलिंग्स को क्यों समझूँ, बोलो? तो ना लैंसन ना ये बोलता है। तो विंग ना हॉस्पिटल में बेड में था। हाँ, उसकी पट्टियाँ हट गई थी। अभी 2-1 दिन में उसके सारे चेकअप्स होंगे, नॉर्मल चेकअप्स होंगे और फिर वो वहाँ से चला जाएगा, मतलब हॉस्पिटल से। विंग ना ये सारी चीज़ें ना मतलब लैंसन से बात करना चाहता था। उसे पता था कि उसके सारे प्रॉब्लम्स लैंसन सॉल्व कर रहा है, क्योंकि उसे नहीं चाहिए था। वो क्यों ही करे उसके लिए? उसकी लाइफ में वही जो उसको करना है वो कर देगा। उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो हैंडल कर लेगा। किसी को भी उसको है मतलब क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गई। हाँ, मैं ना नहीं चाहती कि कोई भी मेरी लाइफ में आए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो ना वहाँ पे ना ग्लैंसन ना विंग को बोलता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है तुम्हारी लाइफ में। तो बोलता है देखिए मेरे प्रॉब्लम्स मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ। तो बोलता है हाँ, मुझे पता है कि तुम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारा हमसफ़र बनना है। बचपन से देखता आया हूँ तुम्हें विंग। तो बोलता है विंग बोलते देखिए मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे अपनी लाइफ में किसी अल्फ़ा को नहीं लाना है। आई रियली डोंट वांट इट। मैं किसी की लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। तो किसी की लाइफ को मेरी लाइफ के साथ जुड़ा के मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, ना मैं आपको हर्ट करना चाहता हूँ। तो ना जी विंग लैंसन बोलता है तुम हर्ट कर रहे हो मुझे और हर्ट कर रहे हो, लेकिन फिर भी बोल रहे हो कि मुझे हर्ट नहीं करना चाहते। तो विंग बोलता है कि देखिए ये सारी बेफिज़ूल और बेमतलब की बातें जो करना मुझे नहीं है। प्लीज़ आप अपने काम से काम रखिए ना। तो ना लैंसन बोलता है मैं अपने काम से काम ही रख रहा हूँ। तो ना विंग बोलता है यार आपको पता है गाइस, हमारे यहाँ पे ना कुछ दिनों से मतलब अर्थक्वेक आ रहा है और अभी भी कुछ देर पहले भी आया था। तो आप लोगों के यहाँ पे भी आया है क्या? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, तो ना मैं जब भी शूट करने बैठती हूँ अर्थक्वेक आ जाता है और मैं एक वीडियो में शायद आवाज़ भी आ गई थी कि अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक यार बहुत परेशान कर रहा है कुछ दिनों से। तो नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो,
सब्सक्राइब और मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लो। लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि फ़ैन फिक्शन कैसा लग रहा है। बाय बाय गाइस, आई लव यू।